ये चुनाव रिंकू सैनी का तो है ही नहीं, ये चुनाव हांसी के आम जनमानस का चुनाव है। और आप देखना 19 तारीख को सारे मशीन के बटन काले बना देंगे, उंगली से दाब दाब के बस का बटन। तो कांग्रेसी उनको सपोर्ट करने की सोच रहे थे, वो कल से सोचेंगे भी नहीं। जब जेजेपी का उसको ठप्पा लग गया, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे जा रहे थे, लेकिन उसको जेजेपी का ठप्पा लगने के बाद वो बैकग्राउंड पे आगे वो कांग्रेस के भाई रिंकू सैनी को वोट करेंगे। भाई हास्य निकाय चुनाव के नजारे ही न्यारे हैं। लगातार जो है कंपटीशन, टक्कर बनी हुई है, कांटे की टक्कर जो है बनी हुई है, चाहे फिर बीजेपी के कैंडिडेट की हो, जेजेपी के कैंडिडेट की हो या कांग्रेस के कैंडिडेट की हो। सोच रहे होंगे भाई इन्होंने तो कोई कैंडिडेट उतारे ही नहीं, तो जेजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट से सपोर्ट कर रही है, पोस्टर्स आज बड़े बड़े छप गए हैं। कांग्रेस ने खुल करके जो है रिंकू सैनी को अपना समर्थन दिया है और तीनों ही कैंडिडेट गजब के मजबूत माने जा रहे हैं। तीनों ही कैंडिडेट जनता के बीच में जा करके अपने वोटों की अपील कर रहे हैं, अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान भीड़ की अगर बात करें ना, तो रिंकू सैनी के कार्यक्रम में फिलहाल मैं खड़ी हूँ। ये पीछे एक बार घूम करके देख लीजिए कि एक वार्ड के अंदर का ये कार्यक्रम है, जहाँ पर खूब लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ साथ पहुंचे हैं रिंकू सैनी, जो कि हांसी से कांग्रेस समर्थित चेयरमैन प्रत्याशी हैं और साथ साथ कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे हैं। चलिए पहले इन्हें सुन लेते हैं कि भाई जनता से क्या कह कर के ये वोट मांगेंगे और उसके बाद उनसे बातचीत भी करेंगे। तो भाई फिलहाल रिंकू सैनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस के नेता जो है तिलराम जंगरा जी मेरे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। रिंकू जी, लगातार अपडेट्स जो है आ रही हैं कि भाई हांसी के चुनाव में खूब उठापटक हो रही है, क्या लग रहा है ऊंट किस करवट बैठने वाला जनता का? ऐसा है, हम जनता को ऊँट नहीं बताएंगे, ये हमारे भाई है, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हांसी शहर को पता है इस बात का कि हम दुख सुख के साथ ही रहे हैं। आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट बस के सामने वाला बटन दबा करके और 22 तारीख को नगर परिषद में भेजने का काम करेंगे। ये सभी के जो कुठारघात हमारे साथ हुआ है, आम जन के साथ हुआ है, उसका बदला हमारे को वोट के रूप में आशीर्वाद दे करके 22 तारीख को लेंगे। पिछले काफी दिनों से आपके विरोधियों द्वारा ये चर्चाएं की जा रही हैं, खास 2-3 दिन से, कि भाई रिंकू सैनी अब थोड़ा सा चुनाव में ढीले पड़ चुके हैं, पीछे हटने की शायद सोच रहे हैं। ऐसा है, ये चुनाव रिंकू सैनी का तो है ही नहीं, ये चुनाव हांसी के आम जनमानस का चुनाव है। और आप देखना 19 तारीख को सारे मशीन के बटन काले बना देंगे, उंगली से दाब दाब के बस का बटन। भाई वाह, कॉन्फिडेंस होता है ऐसा। खैर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यहाँ पर आना था, नहीं आ पाए, क्या लग रहा है उसका कितना नुकसान जो है आपको होने वाला है? ऐसा है, हमारे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो हमारे नेता हैं जी और उनका आशीर्वाद है और वो हो सकता है आ भी जाएं, किसी कारण बिजी हैं वो, आप सब जानते भी हो। बिल्कुल, कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूरे शहर के 27 वार्डों में अपार जन समर्थन और अपार आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है और आप 19 तारीख को बटन दबा करके ये आशीर्वाद देंगे और 22 तारीख को नगर परिषद में भेजेंगे। इनको पता है कि रिंकू सैनी का चुनाव नहीं, ये आम जनमानस का चुनाव है और ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे और जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। हमारे MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। चलिए उससे अगली टिप्पणी जानना चाहूंगी। परसों तक हांसी के अंदर चुनाव जो है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लड़ रहा था, लेकिन कल से पता चला है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों एक साथ मैदान में, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? उन पर क्या टिप्पणी करूं? जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही है और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, वो उनका काम है, लेकिन हमारा चुनाव नहीं। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो जनसैलाब, और ये 19 तारीख को बता देगा कि बस में सभी भर करके नगर परिषद जाने का काम करेंगे। चलिए एनपीडी पर एक आखिरी सवाल, एनपीडी पर ऐसा तो नहीं होगा कि बस में बैठ करके फूल के पास लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा है, फूल से सब परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान, दुकानदार परेशान, आम आदमी परेशान, रसोई महंगी हो गई, मतलब क्या क्या है, चक्कर कटाने के सिवाय कुछ नहीं। चलिए ठीक है। तिलराम जंगरा जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि पार्टी के अंदर जो है लगातार, आपको एक बात और बता दूं, आज जो ये इतना अपार समर्थन और अपार प्यार मिल रहा है,
ये रोशन लाल फौजी है, छोटा भाई, जी इसका छतरी का निशान है जी और सारे के सारे इनको वोट दे करके हाँ एक रिकॉर्ड तोड़ 6 वार्ड से जीत बनाने का काम करेंगे। चलिए बिल्कुल ये बात वाकई कहनी पड़ेगी कि जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि रिंकू सैनी जो भाई पिछले काफी दिनों से जो जिक्र आ रहा था कि भाई रिंकू सैनी जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले गए हैं, कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए हैं, वो खबरें सारी जो है फिलहाल इस भीड़ ने गलत साबित कर दी हैं। वेल तेलुराम जी मेरे साथ है। सर मुझे बताइए कि लगातार जो है कांग्रेस के अंदर फूट की भी बातें आ रही थी, कुछ कांग्रेस के लोगों ने जो है दूसरे मंचों पर जाकर के जेजेपी के जो कैंडिडेट्स को समर्थन दिया है, क्या कहेंगे उस मामले पर? देखिए जो कांग्रेसी, एक मिनट बंद करिए भाई, जो कांग्रेसी उनको सपोर्ट करने की सोच रहे थे वो कल से सोचेंगे भी नहीं। जब जेजेपी का उसको ठप्पा लग गया, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जा रहे थे, लेकिन उसको जेजेपी का ठप्पा लगने के बाद वो बैकग्राउंड पे आगे वो कांग्रेस के भाई रिंकू सैनी को वोट करेंगे सारे साथी। और आप कह रहे थे दीपेंद्र जी का, दीपेंद्र जी भाई एक मिनट रुक जाओ, दीपेंद्र जी क्यों नहीं आ पा रहे? ये बीजेपी की गहरी साजिश है। नगर परिषद और नगर पालिका के हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं उसके तहत इन्होंने राहुल गांधी को ईडी में रोज चक्कर कटवा रखे हैं। कई कांग्रेस के एमएलएज और बड़े नेता इनके प्रचार में ना चले जाएं, इनके आधे वर्कर यहाँ आ जाएं और आधे वहाँ आ जाएं, नहीं तो इनकी दुर्गति होने वाली थी। और दूसरी बात, भाई रिंकू सैनी से डरे हुए हैं, 4 तो इनके मंत्री पड़े हुए हैं। बीजेपी का विधायक वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का खुद का विधायक यहाँ, जिला अध्यक्ष यहाँ, 45 नगर पालिकाओं पे और नगर परिषद पे चुनाव है। एक 80 सीट ऐसी क्यों है, इनके मंत्री वो यहाँ पड़े हैं और नगर पालिका भी तो है, वहाँ जाओ। इस नगर परिषद के चुनाव से ये डरे हुए हैं। भाई रिंकू सैनी भारी मतों से जीतेंगे, यहाँ लोगों का प्यार है। आप बोल रहे हैं जीतेंगे, अगर जीत होती है तो कितने मार्जिन से जीत मान रहे हैं आपने? मैं तो ये मुकाबले में ही नहीं है, ये मुकाबले में ही नहीं मानता मैं, इनको मुकाबले में नहीं मानता मैं। जीत रिंकू सैनी की पक्की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए तो ये थे जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चेयरमैन के रिंकू सैनी और साथ साथ कांग्रेस के नेता, और जिनका कहना है कि भाई बिल्कुल बैकफुट पे नहीं गए हैं और आगे चुनाव अभी भी मजबूती से लड़ रहे हैं और जीत हमारी पक्की है। खैर इनका विश्वास है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इनका जो विश्वास है वो कितना पूरा होता है, जनता का मूड जो है क्या रहने वाला है। अपडेट्स सिटी वीक न्यूज़ पे मैं लगातार आपको देते रहूंगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।